हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.1 जो है वो आप ही नहीं करनी है बेटा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, दो वो आप फिल कर लेना। यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, और क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन बड़े ईजी से हैं, थ्योरम पर बेस्ड है बेटा। DE पैरेलल BC। देखो बेटा दे रखा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। EC फाइंड करना है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में AD मुझे पता करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। बेस थ्योरम के मुताबिक अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो ये वाला साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू है बेटा 1.5, यहाँ पे है नीचे 3 आएगा, AE 1 है, EC मुझे पता नहीं कितना है, उसको मैं x मान लेता हूँ। अब ये कट जाएगा बेटा 2 से, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/x, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकल कर आ गई 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, और एग्जाम में 1 मार्क्स में MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ट्रायंगल दिया होता है और आंसर पूछा जाता है x का। चलते हैं पार्ट 2 में बेटा। ये भी इसी का भाई है, ये लाइनें आपस में हैं, तो इसका मतलब AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। AD जो है मुझे पता नहीं कितना, उसको x मान लेता हूँ। DB है 7.2, ये है बेटा 1.8, और ये आ गया आपका 5.4। तो x इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4 मल्टीप्लाई बाय 7.2। तो पॉइंट फिलहाल आप भूल जाइए, इनको मैं कैंसिल करता हूँ बेटा। ये इसके तो पॉइंट कट जाएंगे, तो 18 को कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10। ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ बेटा। 3 2 6, 3 12, तो बन गया 24/10, और आंसर आ गया बेटा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आसान सा क्वेश्चन से चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है बेटा, E और F जो है वो पॉइंट है PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ये आ गया ट्राइंगल, ये P आ गया, ये Q आ गया, ये R आ गया। उसके बाद में 2 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से हैं, E और F, है ना। तो ये पॉइंट आपका E आ गया, और ये आपका F आ गया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि किस केस में E, F और QR आपस में पैरेलल आएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा बेटा अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये बराबर आएगा आंसर तो ही आएंगे, है ना। तो ये करते आएंगे। तो पहले में देखो बेटा PE दे रखा है मुझे 3.9, और EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो डिवाइड करेंगे बेटा, PE डिवाइडेड बाई EQ। इसका आंसर 3.9 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैं कैंसिल करूं तो आएगा 1.3। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर। दूसरा है PF, उसको डिवाइड करना है बेटा FR से। तो PF है 3.6, ये आ गया 2.4। 12 के टेबल से कट होते हैं ना, ये 2 पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से, ये 3 से, तो 3/2 क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो दोनों बराबर है ना। ये इसका आंसर 1.3, इसका क्या है 1.5। तो इसका मतलब देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाय FR। ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन जो है EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट, ये आ गया सेकंड। PE 4 है मेरे पास, और QE जो है उसका आंसर 4.5। ये आ गया बेटा 4, चलो नाम भी लिख लेते हैं। पहले PE आया, उसका आंसर कितना है 4, और फिर आ गया QE जिसका आंसर था बेटा 4.5। दूसरा आ गया PF डिवाइडेड बाय RF। FR या RF की बात है, ये आएगा बेटा 8/9। अब देखो देखने में तो लगता है दोनों आपस में बराबर नहीं है बेटा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ या इनको 2 से डिवाइड करूँ, तो अगर बेटा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता भी और यहाँ भी, तो कितना बनेगा 8/9, आगे ना बराबर, है ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा 8/9। तो ये भी 8/9, ये भी 8/9, दोनों का आंसर क्या आ गया बराबर आ गया बेटा। इसीलिए यहाँ पे ये लाइनें पैरेलल है, देयरफॉर EF पैरेलल QR।
चलते हैं बेटा थर्ड पे। क्या दे रखा है मुझे, पी क्यू। अब यहाँ पे पी आर दे रखा है बेटा, पी क्यू जो है पूरी साइड दी है, उसके नीचे पी आर तो नहीं आएगा, वो दूसरी साइड है, फिर है पीई, हाँ पीई इसी साइड है, तो अपॉन पीई, तो डिवाइड में करेंगे पी बेटा, पी क्यू कितना है 1.28 और पी इतना है आपका 0.18। दूसरा भी निकालते हैं बेटा, पी आर डिवाइडेड बाई पी एफ। पी आर कितना है 2.56 और पी एफ कितना है 0.36। देखो बेटा दिखने में लगता है बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा 2.56 और नीचे कितना बनेगा 0.36, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में भी ई एफ जो है इट इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है जी, इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ये खत्म होता है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं बोलता हूँ बेटा धोखेबाज क्वेश्चन, ये बच्चों को बड़ा धोखा देता है। स्टेटमेंट पढ़ के लगेगा कि आराम से आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ देखो बेटा ए एम के नीचे ए बी है, अगर ए एम के नीचे बी एम होता फिर तो बड़ा आसान था, लेकिन ए बी है, यही पंगा है। यहाँ पे ए एन के नीचे ए डी है, ए एन अपॉन एन डी होना चाहिए ना फॉर्मूले के मुताबिक। अब देखो बेटा इसको ठीक कैसे करना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आपको, एल एम जो है ये लाइन पैरेलल है बी सी के, ठीक है। सिंस एल एम इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय थेल्स थ्योरम बोलेंगे इसको, बाय थेल्स थ्योरम जिसको आप बीपीटी भी बोलते हो, आर बीपीटी कुछ भी लिख लीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसके मुताबिक ये मेरा ए एम होगा डिवाइडेड बाय एम बी इक्वल्स टू ए एल डिवाइडेड बाय एल सी। ठीक है, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। आल्सो क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल सी डी। ठीक है, तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल है तो यहां पे बीपीटी लगाएंगे, बाय बीपीटी क्या आ जाएगा बेटा आपका ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल डिवाइडेड बाय एल सी। ये आ गया सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहां से हमें क्या पता चलता है, देखो बेटा राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी, तो इसका मतलब ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा ए एम अपॉन एम बी आ गया, लेकिन यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी चाहिए है। अब उसको लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो उनको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा एम बी डिवाइडेड बाय ए एम। ध्यान से देखिएगा, इसको भी उल्टा किया तो एन डी डिवाइडेड बाय ए एम। फिर मैं करता हूँ दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, और यहाँ पे एन डी अपॉन ए एन, यहाँ भी प्लस 1 किया। एलसीएम ले लेंगे बेटा तो क्या बनेगा, एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, और यहाँ पे एन डी प्लस ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। आगे चलते हैं बेटा, देखो ए एम प्लस एम बी है ना, ये लाइन पूरी ऐड कर दी मैंने, ये वाला टुकड़ा तो बन गया ए बी। ऊपर क्या आ गया बेटा ए बी, और डिवाइड में क्या रहा ए एम। जब मैंने क्या किया एन डी ए एन ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा ए डी, और डिवाइड में क्या रहा ए एन। अब मैं इनको भी उल्टा कर देता हूं, क्योंकि मुझे ए एम ऊपर चाहिए और ए एन ऊपर चाहिए। इनको भी अगर उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा बेटा ए एम डिवाइडेड बाय ए बी, और यहाँ पे ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, रेशियो के हिसाब से चलोगे तो थोड़ी गड़बड़ी होती है, आपने एक बार उल्टा करना है, +1 करना है, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, सिर्फ बीपीटी लगाएंगे और आंसर आता जाएगा। देखो बेटा डी है वो पैरेलल है एसी के, फिर डी एफ जो है वो पैरेलल है ए के, और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है जी, अब यहाँ देखो बेटा पहले ले लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल, बड़ी बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं बी ए सी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी साइडें पैरेलल है बेटा, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेटा, अगर ये दो साइडें बराबर है तो बी डी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ई सी, ऐसा आएगा। तो ये बनेगा बेटा बी डी
डिवाइडेड बाय डी ए इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये आ गया आपका फर्स्ट। फिर चलते हैं बेटा आगे, क्या लिखा है, डी एफ पैरेलल ई। अब ये डी एफ है और ये ए है, ये आपस में पैरेलल है, तो ट्राइंगल बनेगी बी ए ई। इन ट्राइंगल बी ए ई, उसमें बेटा डी एफ जो है इट इज पैरेलल टू ए ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू, यहां पे देखो क्या बनेगा, डी एफ अपॉन एफ ई, डी एफ अपॉन एफ ई। ये आ गया सेकंड। अगर दोनों को कंपेयर करता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं बेटा, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, और यही मुझे प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस बीपीडी लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, डी ई, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है बेटा, डी पैरेलल ओ क्यू, इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है मतलब पी ई, अब देखो बेटा क्या दिया मुझे, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो इसका मतलब आपका जो पी ई है डिवाइडेड बाय ई क्यू है, किसके बराबर हो जाएगा, पी डी डिवाइडेड बाय डी ओ। ये बन गया फर्स्ट, और ये कहां से आया, बाय बीपीटी। ठीक है जी। दूसरा क्या कहता है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ है बेटा, ये ओ आर, दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब पी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, रेशियो बराबर आएगा। तो इसका मतलब बेटा आपका पी, यहाँ पे पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर इक्वल्स टू पी डी डिवाइडेड बाय डी ओ, इसको ले लेंगे सेकंड। और ये कहां से आया आपका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फ्रॉम, अब यहां देखिएगा बेटा 1 एंड 2 वी गेट, राइट साइड इसके क्या बराबर है, तो फिर लेफ्ट भी बराबर रहेंगे बेटा, तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये वाला साइड्स का रेशियो पीई और ई क्यू और पी एफ और एफ आर, अगर साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये कहां से आया बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी क्या कहती है बेटा, रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल। ठीक है, और ये क्या कहता है, लाइन अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर हो जाती है। ठीक है, ये कन्वर्स आपस में चलते हैं, हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे इसमें प्रूव करना। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, सिर्फ बीपीटी लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। फिगर आपको दे रखी है बेटा, और क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल पी क्यू। यहां देखो बेटा, ए बी जो है इट इज पैरेलल टू पी क्यू, तो ये मेरा ए बी आ गया बेटा, ये पी क्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका ओ है, ये रेशियो जो है बराबर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा ओ ए, इसको लिखेंगे हम ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, फिर आएगा ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू। ठीक है जी बेटा, उसके आगे ये ले लेंगे फर्स्ट बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है उसने, AC पैरेलल PR। ये मेरा AC है बेटा, ये PR है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, OA डिवाइडेड बाय AP, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, OC डिवाइडेड बाय CR। इसको ले लेंगे सेकंड, और ये भी कहां से आया, बाय BPT। ठीक है जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट सेकंड कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब इसको देखते हैं बेटा, ये वाली ओ बी अपॉन बी क्यू
OC अपॉन CR। देखो बेटा रेशियो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर BC पैरेलल QR। ये कहां से आया, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। यूजिंग थ्योरम 6.1 जो आपकी BPT है, प्रूव दैट ए लाइन रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब देखो बेटा लाइन जो है वो मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है, ठीक है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। एक तो बेटा ये मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई, दूसरा इसके पैरेलल भी है, तो बताना कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब E जो है वो भी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दे रखा है आपको, ट्राइंगल दिया है बेटा ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक तो बेटा D जो है वो मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा काम जो है वो है बेटा DE जो है इट इज पैरेलल टू BC। ये मुझे गिवन में है। अब देखो D जो है वो मिड पॉइंट है AB का बेटा, अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब दैट इज, अगर ये बेटा मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि AD जो है आपका इक्वल्स टू BD, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा 2 प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है मुझे कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, E जो है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, अब देखो बेटा इतना तो मुझे पता है कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो अगर मैं BPT लगाऊं, अगर बेटा लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब AD अपॉन BD, AE अपॉन AC ये बराबर होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें आपका जो DE है वो पैरेलल है BC के। अगर D पैरेलल BC के तो इसका मतलब AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल्स टू AE और डिवाइडेड बाय EC। ये कहां से पता चलता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा गिवन में क्या पता मुझे कि AD और BD आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, AD BD के बदले में क्या लिख दूंगा, AD, और यहाँ पे आएगा AE अपॉन EC। ये कहां से पता चला, गिवन से, फ्रॉम गिवन। अब देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे आएगा AE डिवाइडेड बाय EC। इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो AE इक्वल्स टू EC। ठीक है जी, अब देखो बेटा AE और EC ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है, BPT लगानी है, मिड पॉइंट को यूज करना और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अभी जो क्वेश्चन किया उसका कन्वर्स मान लीजिए। कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स है बेटा BPT का, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अगर कोई लाइन जो है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है दो साइड्स के, तो वो लाइन तीसरे वाली साइड के होती है। ठीक है, अब देखो बेटा पहले तो गिवन लिखते हैं इसका। अब गिवन में देखो क्या है बेटा कि आपको क्या दिया, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है बेटा D और E, D एंड E, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड के हैं, ऑफ साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या बेटा, अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू BD, और E भी मिड पॉइंट है तो AE जो होगा इक्वल्स टू EC। बोली या C बोली एक ही बात है। 2 प्रूफ देखिएगा बेटा, क्या करना है मुझे कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है। ये मेरी DE लाइन जो है इट इज पैरेलल टू BC। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखिए बेटा
प्रूफ क्या करेंगे, अब ये मिड पॉइंट है, सिंस ऐसे लिखता हूं, सिंस जो डी है वो मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए डी इक्वल्स टू बी डी। इसको अगर यहां ले जाओगे बेटा तो ये बनेगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार्ट लेते हैं, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, सिंस एक और मिड पॉइंट है मेरे पास, ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी, एसी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बेटा कि ए ई जो है इक्वल्स टू ई सी, और इसको यहां भेज दूं तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, इन दोनों को अगर मैं बेटा कंपेयर करूं, आप देखो इनकी राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट साइड भी बराबर रहेगा, इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो बेटा ये वाला रेशियो बराबर आ गया, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर, तो कन्वर्स क्या कहता है बेटा, अगर रेशियो बराबर आ जाए तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। देयरफॉर आपका जो डी ई है इट इज पैरेलल टू बी सी, कहां से पता चला, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये भी बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चनों के, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इस पे बेटा इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मुझे दे रखा है और क्या क्या मुझे बताना है। ए बी सी डी से ट्रेपीजियम, तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। उसके बाद बेटा अभी ट्रेपीजियम है तो दो साइडें पैरेलल होगी, कौन कौन सी साइड पैरेलल है वो भी दे रखा है, इन विच ए बी पैरेलल जो है सी डी के, ठीक है जी। उसके अलावा जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, और ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है बेटा, यहां देखो, टू प्रूफ ये ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। अब चलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है जो काम हमने खुद इसमें करना है, इसमें जो छेड़छाड़ी करनी है। क्या करना है बेटा हमने कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, इसका नाम रख लेंगे ओ ई, पैरेलल टू सी डी, ठीक है। क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा, ये ट्राइंगल लेता हूं बेटा मैं, ए डी सी, पहले ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी ट्राइंगल से हम ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में जो ओ ई साइड है वो किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। आगे कंस्ट्रक्शन से अब देखो बेटा ये ट्राइंगल है ए डी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ए ई डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल्स टू ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ। ये मुझे कहां से पता चलता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे बेटा उल्टी ट्राइंगल ए डी बी, या फिर ए बी डी बोलो। इन ट्राइंगल ए बी डी, और इस ट्राइंगल में देखो बेटा ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई जो है वो पैरेलल है ए बी के। अब आप बोलोगे सर ओ ई जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब देखो बेटा ये ट्रेपीज में ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब आगे देखो बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब बेटा डी ई, यहां से शुरू करेंगे, डी ई डिवाइडेड बाय ई ए इक्वल्स टू डी ओ डिवाइडेड बाय
BO। अब इन दोनों को मैं उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा AE या EA लिखिए अपॉन DE इक्वल्स टू BO डिवाइडेड बाय DO। अब यहां देखो बेटा, इसको ले लेते हैं हम सेकंड, और ये कहां से आया था मेरा, बाय BPT। अब देखो बेटा फ्रॉम, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो फिर राइट साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO डिवाइडेड बाय DO। लेकिन क्वेश्चन में क्या बेटा, AO के नीचे BO है, तो इनको मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, इसको इधर भी देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। तो इसका मतलब AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाय DO, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है। देखिए बेटा इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले चलते हैं गिवन पे। गिवन क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास ABCD, और जिसमें डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, इन विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। और इस तरह से करते हैं सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। आपको बेटा सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये 4 साइडेड फिगर है, अब ये ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। ये 4 साइडेड फिगर है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, डायगोनल आपस में कट करते हैं एट पॉइंट O। आगे चलते हैं बेटा। टू प्रूव, मुझे साबित करना है कि ABCD जो है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है बेटा, उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करनी पड़ेगी बेटा, मैंने पहले से करके रखी हुई है। क्या करना है आपको बेटा, ड्रॉ करना है OE इज पैरेलल टू AB। इस बार क्या करेंगे, इस लाइन को AB के पैरेलल आपने ड्रॉ करना है, बस यही कंस्ट्रक्शन यूज करनी है। पिछली बार क्या था, OE को CD के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था। आगे चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल देखो ABD, उसमें आपका OE जो है इट इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ये दो लाइनें पैरेलल, फिर यहां से शुरू हो जाए DE अपॉन EA, इसका मतलब DE डिवाइडेड बाय EA इक्वल्स टू DO डिवाइडेड बाय BO। ये मुझे पता चलता है बाय BPT, और इसको रख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आल्सो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, इनको मैं एक्सचेंज कर लेता हूं, तो क्या बनेगा, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, DO अपॉन BO, तो फिर इसको उल्टा कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा बेटा, OC, या इसी को उल्टा कर लेते हैं, इसी को उल्टा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं। अगर मैं इसको उल्टा करूँ बेटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड करके, EA अपॉन DA इक्वल्स टू BO अपॉन DO। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इसलिए उल्टा किया बेटा ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाए। अब देखो यहाँ से बेटा इसको ले लेते हैं सेकंड, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट सेकंड से क्या पता चला बेटा, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। इसका मतलब EA डिवाइडेड बाय DE इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाय। अब चलते हैं बेटा डायग्राम में। EA मतलब ये वाली साइड अपॉन DA मतलब ये और ये, इसका रेशियो, और AO अपॉन OC इसका रेशियो, ये आपस में बराबर है। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो OE है, देयरफॉर OE जो है इट इज पैरेलल टू CD। जब रेशियो बराबर हो जाए तो सामने वाली साइड क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो OE किसके पैरेलल हो गया बेटा, CD के। लेकिन
ओ ई जो है वो किसके है, ए बी के। ये कहाँ से पता चला मुझे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, है ना। ये कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ओ ई किसके पैरेलल, ए बी के। ओ ई किसके पैरेलल, सी डी के। तो देयरफॉर ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, सी डी के। तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है इज ए ट्रेपीजियम, और यही मुझे प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, और ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। 9th और 10th स्पेशली ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है यही खत्म होती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ